हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग में कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आप उनको एक बार देख लीजिए और ये बहुत मतलब सही समय है आपको इन टॉपिक्स का देखने का। आप एक बार एग्ज़ाम से पहले इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है HTML क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार की लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। ये वर्ल्ड वाइड वेब की एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसके जरिए वेब ब्राउज़र को यह बताया जाता है कि हमारे वेब पेज का कंटेंट कैसे डिस्प्ले किया जाए। ठीक है, तो ये सिंपल HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज को बताता है कि हमारे कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। ठीक है, टैग क्या है? तो टैग के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है HTML पेज में किसी कंटेंट की फॉर्मेटिंग को उस टैग के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि मतलब कोई भी टैग है, जैसे H1 आप लिखते हैं, है ना, तो उस टैग को हम दो, जैसे कि सिंबल लिखेंगे यहाँ पे HTML टैग दो सिंबल लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है, ये इस तरीके के सिंबल होते हैं आपको जैसे एंगुलर ब्रैकेट्स की बोलते हैं ये, सॉरी, यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का उपयोग करेंगे इस ब्रैकेट के लिए और स्लैश का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जब हम स्लैश का यूज़ करेंगे तो ये आपका क्लोज टैग कहलाया जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है जो कि नीचे लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग एक टैग है, एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है हमने। तो ये एग्जाम्पल वर्ड जो लिखा हुआ है इसको एक स्ट्रॉन्ग लेटर में लिख के देगा। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है HTML एलिमेंट क्या है। तो एलिमेंट जो है स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये तीन चीज़ों से मिलकर बना था, स्टार्ट टैग, कंटेंट और एंड टैग। ठीक है, आपका कोई भी एक स्टार्ट टैग होगा, जैसे एग्जाम्पल में नीचे लिखा हुआ है P दिस इज़ द कंटेंट। एक मिनट, मैं यहाँ पे पेंसिल ले लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका स्टार्ट टैग हो गया, है ना, और ये आपका कंटेंट हो गया, ये आपका कंटेंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका एंड टैग हो गया। ठीक है, तो ये आपका HTML एलिमेंट कहलाता है पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HTML के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट लाइक हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ठीक है, तो HTML एट्रीब्यूट किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। इसे एलिमेंट के स्टार्ट टैग के अंदर लिखा जाता है। एक एट्रीब्यूट दो चीज़ों एट्रीब्यूट नेम और उसकी वैल्यू से मिलकर बना होता है। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम मेंशन करेंगे, जैसे बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो ये इसकी वैल्यू हो गई, है ना। तो ये चीज़ होती है, ये सारे क्या चीज़ हैं, ये एट्रीब्यूट होते हैं। ये एलिमेंट में अलग अलग प्रकार के कई एट्रीब्यूट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो HTML फाइल का एक्सटेंशन .html होता है। क्या सभी टैग के अंदर एंड टैग होते हैं? तो यहाँ पे अब देखिए, सभी टैग तो एंड टैग नहीं होते हैं। अब जैसे कि ज़्यादातर टैग एंड टैग नहीं होते हैं, लेकिन कुछ टैग जैसे BR है, HR, इमेज, इनपुट, लिंक, मेटा आदि को क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो सभी टैग एंड टैग नहीं होते हैं। लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? तो अगर लिख रहे हैं और उसका लाइन को ब्रेक करना है, नेक्स्ट लाइन से लिखना है, तो उसके लिए हमारे पास होता है BR टैग। कौन सा टैग होता है? उसके लिए हमारे पास BR टैग होता है। और BR टैग का हम यूज़ किस लिए करते हैं? लाइन को ब्रेक करने के लिए करते हैं। HTML में कितने प्रकार की हेडिंग होती हैं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। HTML में आपकी 6 प्रकार की हेडिंग होती हैं, H1 से लेके H6 तक। ये आपके यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है H4, H5, H6 तक ये आपकी रिप्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HTML में फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे बदला जाता है। तो इसके लिए फ़ॉन्ट टैग में साइज़ एट्रीब्यूट का उपयोग करेंगे और फ़ॉन्ट का साइज़ डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। तो ये आपको सिंपल क्या है, अगर आपको फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है तो आप इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आपका ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, जो सिंपल टेक्स्ट जो हमने कंटेंट लिखा है, इसका साइज़ कितना हो जाएगा? 12 पिक्सल्स का साइज़ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, HTML से वेब पेज का बैकग्राउंड कलर कैसे बदला जा सकता है। तो वेब पेज में बैकग्राउंड का कलर बदलने के लिए हमें बॉडी टैग का यूज़ करना पड़ेगा। बॉडी टैग के अंदर एट्रीब्यूट कौन सा देना पड़ेगा? एट्रीब्यूट BG कलर, जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, एट्रीब्यूट का उपयोग कर सकते हैं। क्या एग्जाम्पल है? बॉडी BG कलर, मतलब ये इसका एट्रीब्यूट हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका एट्रीब्यूट हो गया। और ये क्या हो गई? लाइट ब्लू, ये उसका प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये हम बैकग्राउंड कलर इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज के बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाई जाती है। तो वेब पेज के बैकग्राउंड में इमेज, देखिए जहाँ पे भी आता है वेब पेज के बैकग्राउंड में, तो वो सारे का सारा आप कैसा बॉडी टैग के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो बॉडी में हमने क्या लिखा? बैकग्राउंड और इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
HTML में कमेंट कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे कमेंट कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इससे आप स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। HTML फॉर्म क्या है, तो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान को सेंड करने के लिए इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसे HTML में फॉर्म टैग से डिज़ाइन किया जाता है। फॉर्म टैग ये आपका टैग हो गया, से डेटा अपलोड करने के लिए आपको किसी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जैसे PHP, ASP.NET आदि की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इसके बैकएंड की आपको ज़रूर पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेट और पोस्ट मेथड क्या अंतर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, मतलब चीज़ें बहुत इसमें बहुत सिंपल ही होती हैं, इसके जो पॉइंट हैं बहुत सिंपल हैं। HTML फॉर्म में 2 तरीके के मेथड होते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कितने मेथड होते हैं HTML में, तो आप कह सकते हैं कि 2 तरह के मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, गेट और पोस्ट। गेट मेथड में क्या होता है कि इसमें सेंड किया गया डेटा सोर्स नहीं होता है, क्योंकि ये URL का एक पार्ट होता है जो कि ब्राउज़र हिस्ट्री और सर्वर लॉग में प्लेन टेक्स्ट में सेव होता है। दूसरा क्या पॉइंट है, गेट मेथड में हम लिमिटेड डेटा सेंड कर सकते हैं, लिमिटेड डेटा, क्योंकि URL का पार्ट होता है जिसकी लेंथ लिमिटेड होती है। पोस्ट मेथड में भेजा गया डेटा URL में डिस्प्ले नहीं होता है, और इसमें पोस्ट में जो भी हम डेटा भेज रहे हैं वो एक सिक्योर रहता है, जिसे हैक करना आसान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डॉक टाइप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक टाइप क्या है, डॉक टाइप ब्राउज़र को ये बताता है कि ओपन किए गए वेब पेज में किस प्रकार का HTML यूज़ किया जा रहा है। इससे ब्राउज़र को पता चलता है कि उस पेज को कैसे रेंडर किया जाए। सही डॉक टाइप यूज़ करना जरूरी है, नहीं तो आपका वेब पेज मोड में ओपन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है। तो वेब स्टैंडर्ड आपका W3 कम्युनिटी, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब की आपकी कम्युनिटी है W3, ये आपको इस वेब स्टैंडर्ड को, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, उस वेब टेक्नोलॉजी के अंदर स्टैंडर्ड में आते हैं। ठीक है, W3 कौन सी टेक्नोलॉजी है, W3 से है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, HTML ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट क्या है। तो ऑर्डर लिस्ट एक प्रकार की नंबर लिस्ट, इसे बनाने के लिए OL टैग का यूज़ करते हैं, मतलब एक सीरियल वाइज 1 2 3 4 इस तरीके का ऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि लिस्ट कितने प्रकार की हो सकती है ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट इसमें क्या है, इस प्रकार की लिस्ट में नंबर की जगह क्या होते हैं, बुलेट्स होते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, बुलेट्स लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या बुलेट के कलर को बदला जा सकता है। तो बुलेट के कलर को हमेशा लिस्ट आइटम के फर्स्ट कैरेक्टर के कलर जैसा होता है। यदि बुलेट का कलर चेंज करना है तो आपको फॉन्ट का कलर भी चेंज करना होगा, तभी वो बदला जा सकता है। क्या हाइपरलिंक केवल टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, नहीं, आप हाइपरलिंक इमेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल में सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग क्या है। ठीक है, तो सेल स्पेसिंग क्या है, ये टेबल टैग का एक एट्रीब्यूट है जो कि डिफाइन करता है कि सेल के बीच कितना स्पेस देना है। सेल पैडिंग ये क्या डिफाइन करता है, ये अंदर के कंटेंट के बीच को कितना स्पेस देना है, जो आप टेबल के अंदर कंटेंट लिखेंगे उसके अंदर कितना स्पेस रखना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये सेल पैडिंग डिसाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा, टेबल में कॉल स्पेन और रो स्पेन क्या है। तो कॉल स्पेन क्या है, यह एट्रीब्यूट में तय किया जाता है कि पर्टिकुलर सेल की साइज कितने कॉलम के बराबर स्पेन करेगी, मतलब कितने कॉलम के बराबर उसको स्पेन करेगी। ठीक है, रो स्पेन, ये रो के बराबर कितनी होगी, मतलब ये सेल का फैलाव कितना रो के बराबर होगा, रो स्पेन एट्रीब्यूट से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इस चीज़ को आराम से देखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, प्री टैग क्या होता है। तो प्री टैग का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इस टैग के अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वह फिक्स विथ फॉन्ट में होता है। यह स्पेस और लाइन ब्रेक दोनों को रिसीव करता है और टेक्स्ट को एज इट डिस्प्ले करता है। मतलब आपको सिर्फ क्या यूज़ करना है, प्री टैग यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, स्पेन टैग क्या होता है। तो स्पेन टैग का उपयोग मेनली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है, जिसमें से कुछ टेक्स्ट पर CSS के जरिए स्टाइल अप्लाई किया जाता है। ठीक है, मार्क्यू टैग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्क्यू टैग का उपयोग स्क्रॉलिंग टेक्स्ट करने के लिए किया जाता है, मतलब आपको कोई टेक्स्ट है वेब पेज पे स्क्रॉल कराना है, उसको मूव कराना है वेब पेज पे, तो हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, मार्क्यू टैग यूज़ करेंगे। इसके भी बहुत सारी एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब इसको जो मार्क्यू है लेफ़्ट से स्टार्ट करना है, राइट से स्टार्ट करना है, या उसका लूप कितनी बार चलाना है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, HTML में TR-TD टैग का क्या उपयोग है। तो सिंपल है, ये HTML में टेबल के अंदर रो और कॉलम को क्रिएट करने के लिए TR-TD का यूज़ किया जाता है। TR इट्स मीन्स टेबल रो, TD मतलब टेबल डेटा। किस HTML एलिमेंट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट डालते हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने के लिए स्क्रिप्ट एलिमेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट कर दूंगा, जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल मिल सकता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है,
थैंक यू।